हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अकेले हो जाते हैं। या तो हम अकेला रहना चाहते हैं या तो हम सच में अकेले होते हैं, चाहे एक दूसरे देश में जाने की वजह से, वहाँ काम करने की वजह से हम अकेले होते हैं। या कभी कभी हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ और कोई है नहीं। या तो आपके दोस्त या आपके जो करीबी के लोग थे वो आपके आसपास नहीं हैं। कभी कभी ये भी होता है कि हम इसीलिए भी अकेले हैं क्योंकि ऑल्दो हमारे आसपास लोग हैं, चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो, अगर वो आपको समझे नहीं, वो आपको ठीक से जाने नहीं, और आपको भी लगता है कि आपको उनके अगल बगल भी अकेला लगता है, तो वो भी एक अकेलापन होता है। दूसरा ये भी होता है कि हम कभी कभी दुखी होते हैं, तो उसकी वजह से जो पेन फील होता है, जो दर्द महसूस होता है, वो बहुत ही असहनीय होता है। कभी कभी लगता है कि किसी ऐसे बंदा या बंदी की ज़रूरत है जो हमें समझ सके, जो हमारा ये दुख दूर करने में हमारी मदद करे। और तीसरी जो चीज़ होती है वो मेरे ख्याल से अंदर का एक खालीपन होता है। अगर आपको लग रहा है कि आप अपनी जॉब कर रहे हो, आप एक अच्छे शादी में भी हो, आपके बच्चे भी हो गए हैं, या आप अपने करियर में सेटल्ड हो या नहीं हो, आप एजुकेशन वाइज भी कुछ पढ़ रहे हो या पढ़ चुके हो, कुछ भी, अगर अंदर एक खालीपन सा लगे कि ये सब होने के बाद भी क्यों क्यों सोशल मीडिया पे 50 घंटे जाना पड़ रहा है कि मैं भूल जाऊँ अपना अकेलापन। इस बारे में एक बात करना चाहती थी मैं। आई थिंक अगर आपके पास ऐसा कोई नहीं हो जिस पे आप विश्वास कर सको, और मेरा मतलब विश्वास ये नहीं है कि ओ तुम मेरा काम कर देना वो वाला विश्वास नहीं। मेरा मतलब वो वाला विश्वास, एक ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में अगर है कोई ऐसा हो, जो जिसको आप कुछ भी बताओ वो आपको जज नहीं करेंगे, वो आपको अजीब नज़र से नहीं देखेंगे कि ये क्या बता दिया इसने, तो शर्म आनी चाहिए ऐसी चीज़, ऐसे कोई व्यक्ति जो आपको बिना शर्त के प्रेम दे, चाहे आप कुछ अच्छा करो या बुरा, आपको पता है कि वो आपको अंदर से बहुत प्रेम करते हैं, और वो आपके लिए हमेशा वहीं रहेंगे। और ये तीन चीज़ें अगर हो, जिसके साथ ट्रस्ट हो, जो जजमेंटल ना हो, और जो आपको अनकंडीशनली लव करे, अगर ये तीन चीज़ें क्वालिटीज़ वाली कोई ऐसा बंदा या बंदी है आपकी लाइफ में, तो ये बहुत आप बहुत लकी हो फिर अब मान लो कि दुखी आप नहीं, मान लो दुखी वो है, और मान लो कि वो आपके पास आए हैं और आपको उनके लिए कुछ ऐसा करना है। ये नहीं कि सिनेमा ले जाओ या वो करो, कुछ कुछ ऐसा करना है जिससे वो जहाँ पे भी है आपके साथ उस वक्त, उसे आप कंफर्टेबल फील कराओ, उसका दिल का बोझ हल्का करवा दो। अगर उसको रोना है तो उसको रोने दो, लेकिन एक बहुत ही प्यार के तरीके से, बहुत कंफर्टेबली। या अगर वो हील हो रहे हो, रिकवर हो रहे हो किसी चीज़ से, कोई ब्रेकअप हुआ है उनका या कुछ ऐसा हुआ है, तो आप क्या करते हो उनके लिए? उसके लिए मैंने सोचा था आप एक लिस्ट बनाइए। अब मैं कहाँ जा रही हूँ इस बात को लेके मैं आपको भी बताऊँगी, लेकिन आप एक लिस्ट बनाइए। सो मैं तो ये सोचती कि अगर मेरा ऐसा कोई ख़ास होता या होती, जिसके बारे में मैं सोच सकती, वो आपकी माँ भी हो सकती है, आपका दोस्त भी हो सकता है, कोई आपका रिलेटिव हो सकता है, आपकी आंटी या कोई अंकल, या कोई ऐसा व्यक्ति जो मतलब वही वो तीन चीज़ें पोजेस करता हो और वो आपके बहुत करीब है, चाहे वो बच्चा भी क्यों ना हो। मैं क्या करती हूँ, मैं अपने माइंड में एक लिस्ट बना लेती हूँ कि ओके, अगर वो मेरे पास होते एंड वो हर्ट होते तो मैं उनके लिए क्या करती। तो मैं इंडिया के बाहर रहती हूँ, मैं प्रोबेबली क्या करती कि एक सुंदर सी जो इंग्लिश कंट्री साइड जिसको कहते हैं, उनके जो लिविंग रूम्स होते हैं, बहुत ही अच्छी धूप आती है अंदर, उसमें से घास भी बाहर भी बहुत ग्रीन दिखती है, बहुत सुंदर दिखती है,
और रूम भी सारे के सारे न्यूट्रल कलर्स के होते हैं, कोई डार्क कलर्स नहीं होते जिससे मूड डाउन हो जाए। तो पहले तो मैं एक वैसा रूम सजाती जहाँ पे थोड़े से कैंडल्स होते, थोड़ा रिलैक्सिंग होता एटमोसफियर, शोर शराबा नहीं, जस्ट वेरी रिलैक्सिंग, सेफ। उसके बाद अगर कोई सॉफ्ट कोई कुशन या अच्छा सा एक सॉफ्ट ब्लैंकेट या रजाई या ऐसा कुछ होती, वही वाली रजाई जो बिस्तर पे ओढ़ते हैं वो नहीं, वो बहुत मोटे होते हैं, लेकिन जो सोफ़ा पे बैठे बैठे फिल्म देखते देखते आप देख सकते हो। लेकिन मेरा मतलब है कि मैं कुछ वैसा उसको देती जो सॉफ्ट होता, जो वाइट या क्रीम कलर का होता, जिसको फील कर करके ऐसा लग रहा कि ओह कितना अच्छा है, और अच्छा सा उसमें से सुगंध भी अच्छी आनी चाहिए, धुली हुई सी अच्छी सी। तो मैं प्रॉब्ली वो रखती एक अच्छे से सॉफ्ट सोफ़ा पे, सॉफ्ट स्लीपर्स वो भी मैं रख देती वहाँ पे। और क्या, उनके लिए एक छोटा सा वाटर बॉटल, पानी की जो बॉटल, पता नहीं उसको क्या कहते हैं हिंदी में, तो मैं तो उसको हॉट वाटर बॉटल ही कहती हूँ, वो एक रख देती एक अच्छे से कवर के साथ, ताकि वो वार्म फील करे। और उनके जो फेवरेट प्रोग्राम्स होते हैं वो लगा देती, उसका फेवरेट टीवी शो या उसका फेवरेट कोई किताब या बुक होती वो आसपास उसके रख देती। और रूम में एक अच्छी सी सेंट लगा देती जो ज़्यादा ओवर पावरिंग ना हो, सॉफ्ट हो। और क्या करती मैं, और ऐसी चीज़ें, ऐसी फर्नीचर, ऐसी चीज़ें रखती आसपास जो पॉजिटिव कॉन्फर्मेशंस दे सके, जैसे कि यू आर ब्रेव, यू आर लव्ड, ऐसी चीज़ें। उससे क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर होता है सेफ फील करता है, उससे यादें जुड़ी हुई नहीं होती है कि कोई भी तरह की, और थोड़ा सा हीलिंग कामिंग एनवायरनमेंट हो जाता है। ठीक है, अब मान लो आपने ये लिस्ट बना ली, मैंने तो अपनी लिस्ट बना ली और आप लोगों के साथ शेयर कर ली। अब आपको अकेलापन फील हो रहा है, मैंने तो सिर्फ आइडिया देने के लिए कि अगर आपका ऐसा कोई दोस्त होता तो आप क्या करते हो उनके लिए। अब मान लो आपने अपनी धारणा के हिसाब से लिस्ट बना ली कि ये आपको किसी के लिए करना है, अगर वो दुखी होते तो, वो आपकी तरह फील कर रहे होते तो, अब क्या करना है, यही लिस्ट जो है उसको अपने लिए यूज़ करना है। अब चाहो तो आप फिज़िकली भी कर सकते हो ये चीज़, कि आप फिज़िकली जाके एक रूम में ये सब क्रिएट करके करो अपने लिए, या एक और चीज़ भी कर सकते हो। अगर आपके पास ये रिसोर्सेज नहीं है, आपके घर में ये सब सामान नहीं है, आपके पास, आपको अपना रूम भी किसी के साथ अगर शेयर करना पड़ता हो, या माहौल ऐसा नहीं है कि आप ऐसा कर सको, टाइम नहीं है आपके पास, एनर्जी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, जिसको मैं एक एनर्जेटिक हक कहती हूँ, वो है कि आप अपने आप विजुलाइज कर सकते हैं कहीं पर भी, चाहे आप काम पे हो, मतलब काम पे कंप्यूटर बैठे 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 मत कर देना ऐसे, कहीं मैनेजर साक ना कर दे। लेकिन जब आप अकेले हो, काम एनवायरनमेंट में हो, चाहे रात को 2 या 3 बजे करना पड़े तो करो, लेकिन अकेला होना और थोड़ा काम रहना, और इमेजिनेशन थोड़ी यूज़ करनी पड़ेगी आपको। अब आप सोचोगे मैं कैसे इमेजिन करूँ अपने आप के मैं ऐसे कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आई नो सोचने में बहुत अजीब लगता है, और थोड़ा ये भी लगता है स्टार्टिंग में भी करना कि ओके चलो मान लिया अब मैं एक रूम में हूँ, अच्छी सी धूप आ रही है, हाँ ठीक तो लग रहा है, अब मैं लेटी हूँ या लेटा हूँ, अब वो सॉफ्ट रजाई ले ली है मैंने, और मेरा कोई दोस्त है जो मेरे लिए हॉट चॉकलेट ला रहा है, अजीब लग रहा है, क्यों करूँ मैं, कैसे करूँ, लगता है बहुत अजीब लगता है, मुझे भी बहुत अजीब लगा था। लेकिन सच बात बताऊँ, इट वर्क्स, इट रियली वर्क्स। 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, और भरोसा करना पड़ता है कि जो अंदर का खालीपन है वो धीरे 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 चला जाएगा। आपका मन अंदर से यही चाहता है कि आप जिस तरह से किसी और को इतना प्यार देते हो, उसको इतना प्रेम जताते हो, अपना उनको विश्वास दिलाते हो, ये सब चीज़ें अगर हमारे दुखी होने के टाइम पे हमारे लिए ही ना हो तो ये बड़ी दुख की बात है। ज़रूरी है कि आप अपने लिए करो, और ये अजीब इसलिए है लोगों के लिए ये समझना और ये प्रैक्टिस करना,
क्योंकि हमें सिखाया नहीं जाता है ये साइकोलॉजी की बुक्स में आती है ये बातें। अगर आप एक थेरेपिस्ट के पास जाते भी हो और वहाँ बैठते हो और अपनी प्रॉब्लम की बात करते हो, तो वो कुछ सिमिलर चीज़ें बोलेंगे। या तो आप अपने साथ ऐसा करो या वो आपके साथ इस तरह रोल प्ले करेंगे। अब आपकी मर्ज़ी, आप अगर थेरेपिस्ट के पास जाना भी चाहो, किसी से बात करना चाहो, तो ये भी एक हेल्थी तरीका है। लेकिन जो तरीका मेरे लिए सूट करा किया है वो यही है। और ज़रूरी भी है, क्योंकि हमें ये सिखाया नहीं जाता बचपन से, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे हमारे घर में हो, चाहे हमारे किसी ग्रंथ में भी क्यों ना हो। सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर के बारे में और अपने आप को हील करने के बारे में इतना सब धारणाएं, इतनी सारी एग्जाम्पल्स नहीं लिखी हुई होती हैं। उस टाइम पे जो चीज़ें उस वक्त जो थी वो समझाई गई थी उन लोगों के हिसाब से, और वो ठीक है। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आप अपना ध्यान रखो, और उसके लिए आपको अपने लिए इतना टाइम तो निकालना चाहिए कि आप अपने आप को वो प्यार वापस दे सको। हमेशा याद रखिए कि प्रेम जो है वो एक फुल वेसल, एक कप की तरह है। आप अगर अंदर से खाली होंगे, या इतना सा ही प्रेम बचा होगा आपको अपने अंदर ही इतना, और आप हमेशा दूसरे परिवारजनों या दोस्तों या किसी को देते रहेंगे, तो वो खाली हो जाने के बाद बचता क्या है आपके लिए? खाली कप। फिर कैसे आप ठीक फील कर सकते हो? डिफ़िकल्ट है। बहुत बहुत लोग ऐसे हैं, कुछ ना कुछ माएँ मुझे बताती है कि वो सुबह 6 बजे उठते हैं, फिर ये काम करते हैं, फिर वो काम करते हैं, बच्चों के खाना नाश्ता ये सब तैयार करते हैं, फिर सब लोग चले जाते हैं, वो लोग घर में अकेले होते हैं, फिर एक्सेट्रा एक्स वाई जेड, फिर वापस सब आते हैं, सबको खाना खिलाओ, ये करो वो करो, सबका सब अपना अपना दुख लेके आ रहे हैं, उन सब की दुख वाली बातें सुनो, उनकी एनर्जीज एम्बाइब करो, वो दुख वाली। और फिर एंड ऑफ द डे आपके लिए क्या बचा है? आप किससे अपनी मन की बात कहो? और दूसरी प्रॉब्लम ये भी होती है, आप कभी कभी दूसरों के साथ अपनी प्रॉब्लम बांटते भी हो ना, तो फिर सामने से वो भी अपनी प्रॉब्लम बताएगा, अरे हाँ ये मेरे साथ भी हुआ था। अब सोचोगे भगवान, मैं तो अपनी बात कर रहा था। और क्योंकि हम अच्छे होते हैं, हमारा मन करता है कि हम भी सुने। हो सकता है कि दुख दुख सुख बांटने से कम होगा। लेकिन ये करना ज़रूरी है। अगर आप अपने आप पे ये प्रैक्टिस कर सको, तो आई अश्योर यू कि 2-3 बार करने के बाद अंदर का जो खालीपन होता है ना, एक दर्द होता है, वो थोड़ा कम हो जाता है। ये हमें क्यों बचपन में नहीं सिखाया जाता, मुझे नहीं पता। या तो हम अब एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे ये चीज़ें अब सामने आने लगी है। सेल्फ लव सेल्फ केयर के बारे में तो सब बोलते हैं, इंस्टाग्राम पे भी बहुत चीज़ें मिलती है, लेकिन अपने आप को हील करना, अपने आप का ध्यान रखना, ये हमारा सबसे पहला, सबसे मेन धर्म होना चाहिए। क्योंकि हम अपना ध्यान रखेंगे तभी तो हम दूसरों का रख पाएंगे। और प्लेन में भी ऐसे ही होता है कि सबसे पहले यही बताया जाता है कि जो मास्क, अगर कभी प्लेन भगवान ना करे क्रैश होने वाला हो, तो मास्क जो सबसे पहले गिरता है उसके लिए यही एडवाइस दी जाती है ना, कि पहले आप अपना मास्क पहनो, फिर अपने बच्चों को और बाकी सबको पहनाना। अगर आप अपने आप जल्दी से मास्क नहीं पहनेंगे और अपने आप को नहीं पहनाएंगे, तो आप किसी और को हेल्प कर सकेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप करो, ये मास्क पहनो, और फिर आप एक नहीं 50 लोगों को हेल्प कर पाओगे लेकिन मैं एक और चीज़ भी कहना चाहती हूँ। सेल्फ लव सेल्फिशनेस नहीं होती है, नहीं। आप मैंने सुना है कि इंडिया में पहले के ज़माने में, अब तो पता नहीं, लेकिन पहले ज़माने में लोग वो गाया करते थे, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी पिपुड़ी बजाओ चाहो तो बजा सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप अपने अंदर वो प्रेम दो, अपने अंदर वो विश्वास रखो, और अपने आप को वो टाइम दो, वो एनर्जी दो जिसके आप हकदार हो। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे तो कोई दूसरा आपसे क्यों करेगा? कभी कभी हम किसी और के आने के इंतज़ार में अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं कि ये बंदा या बंदी जब हमारी ज़िंदगी में आएंगे तो हम खुश होंगे,
हम अगर हमेशा बाहर अपनी हीलिंग, अपनी खुशी, अपने दुख का निवारण दूसरों में देखेंगे तो हम अपने आप कभी हील नहीं हो पाएंगे। सो आई रियली होप कि आप ये बात को समझेंगे और मेरी जो मैसेज है उसको आप अंदर ग्रहण कर पाओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप मेरी बात से अग्री करते हो तो इसको प्लीज़ ज़रूर लाइक करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और मैं धीरे धीरे और वीडियोस डालने लगूँगी। ओके।